बर्ज है। ओवैस जाफरी मेरा नाम है। पाक सरजमीन के शहर कराची से आपसे मुखातिब हूं। तारीख है 8 मई साल 2025। बहुत सारी खबरों के बीच में आपने आईपीएल और पीएसएल के हवाले से भी कुछ बुरी खबरें सुन ली, लेकिन आपने भारतीय मीडिया पर होने वाले भरपूर प्रोपेगेंडे के जवाबात भी सुने हैं। इस वक्त भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दो महाजों पर बैक वक्त जो है वो हमले किए हैं। एक तो कौमी सरहदों की खिलाफ वर्जी की है और यह मुसलसल दूसरी बार हुआ है, लेकिन दूसरी ही जानिब मनफी प्रोपेगेंडे का बाजार गर्म है, जिसके नतीजे में जो है भारत यह समझ रहा है कि शायद पाकिस्तानियों पर खौफ तारी हो गया है या पाकिस्तानियों को माइंड गेम के जरिए हराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं कि कराची हो, लाहौर, रावलपिंडी, पिशावर, कोयटा या हैदराबाद समेत हमारे कोई भी छोटे शहर हो, यहां रहने वाले कोई भी पाकिस्तानियों का मोरल इस वक्त कहीं पर भी डाउन नहीं है। अगरचे बात सही है कि एशिया की बड़ी स्टॉक मार्केट्स में से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का शुमार होता है और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 8 तारीख को मंदी का शिकार हुई है। इंडेक्स में 6,500 पॉइंट्स कमी हुई है, लेकिन यह नहीं भूलिए कि मुंबई स्टॉक मार्केट के साथ भी यही कुछ हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के जरिए यह बात की जा रही है कि 7 और 8 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान की जानिब से 15 या उससे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ हिंदुस्तान के 8 से 9 मकामात पर हमलों की कोशिश की गई थी, जिसको हिंदुस्तान में मौजूद रशियन S-4 सिस्टम ने जो है वो नाकाम बना दिया है और भारतीय मीडिया इस वक्त ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन इस हवाले से ऑथेंटिक सिक्योरिटी जराए बिल्कुल ऑथेंटिक इस वक्त ये खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की और पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान में सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएगा और ऐसा सोच भी नहीं सकता। वो बात अलग है कि 48 घंटों पहले पाकिस्तान पर होने वाली जो एक नाम नेहाद स्ट्राइक है या पाकिस्तान पर होने वाले जो फिजाई हमले हैं, जिसमें कोटली, मुजफ्फराबाद, बहावलपुर को निशाना बनाया गया, वहां बेदरीक सिविलियंस को मारा गया। लेकिन इसके जवाब में 7 और 8 मई को पाकिस्तान की जानिब से कोई मिसाइल हमले नहीं किए गए। लेकिन भारतीय मीडिया इस वक्त दो पॉलिसीज पे अमल पैरा है। जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर और इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक जानिब भारतीय मीडिया यह प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल फायर हुए और उसके रशियन S-400 ने जो है वो मिसाइल हवा में नाकारा बना दिए। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में जहां 8 मई की सुबह तकरीबन 3 बजे से, या आप उसको रात गए कह लें, 3 बजे से और 9 मई के पूरे दिन जो आप लोग खबरें देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 30 से ज्यादा ड्रोन पहुंचे हैं। इवन के गुजरात जो हमारा सिंध के साथ जो भारतीय बॉर्डर लगता है, वहां से 300-350 किलोमीटर दूर कराची मलीर के इलाके में भी ड्रोन पहुंचा है। तो भारतीय मीडिया इस वक्त इस 30-32 हमलों के बावजूद, 30-32 बार की होने वाली खिलाफ वर्जी के बावजूद, उसकी दोगली पॉलिसी यह है कि वो क्लियर इस बात को डिनाई कर रहा है और वो कह रहा है कि ये सब पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, जबकि पाकिस्तानी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। इसीलिए शायद मैंने आपको शुरू में ही ये बात की थी कि ये बाकायदा इस वक्त ब्रेन गेम जारी है और शायद ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानियों का मोरल डाउन किया जाए, लेकिन ये उनकी गलतफहमी हो सकती है कि पाकिस्तानियों का मोरल कहीं पर भी डाउन होगा। इसकी वजह साफ जाहिर है। देखिए, लाहौर सरहदी शहर जरूर है, गुजरावाला सरहद के करीबी इलाके हैं, बहावलपुर, बहावलनगर, जहलम, ये वो इलाके हैं जो पंजाब बॉर्डर के साथ मुत्तसिल हैं। कराची के हवाले से भी इतलात थी यहां पर 2 इस किस्म के हमलों की, लेकिन एक कंफर्म हुआ है मलीर में। अब मैं आपको इसका जरा बैकग्राउंड बता दूं और आप जरा इस साजिश को समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान ने जब 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया, या जिस तरह से फ्रांस ने दावा किया है कि पाकिस्तान की जानिब से 1 राफेल तैयारे को मार गिराया गया है, तो अगर आप इसको एक भी समझ लीजिए, एक भी सोच लीजिए, तो भारत को किस तरह से एहसाबी शिकस्त का सामना है, जिसका जुनून वो जो है इस वक्त पाकिस्तानी शहरियों पे निकाल रहा है, सिविलियंस को निशाना बना रहा है। और आप जरा देखिए कि ये ड्रोन कौन से हैं। मैं आपको बताऊं कि ये ड्रोन इजरायली साख्ता ड्रोन है और ये बात मुझसे पहले आपको समझ में आ गई होगी और आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने बता दी होगी कि इजरायली साख्ता ड्रोन जो है हैरो,
इसको किस तरह से लॉन्च किया गया है। अब बात यह है कि हैरोप ड्रोन की हिस्ट्री क्या है और हैरोप ड्रोन किस तरह से अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 1990 की दिहाई में, यानी कि 90s के एंड में, हैरोप ड्रोन के हवाले से बहुत ज्यादा इसराइली प्रोपेगेंडे के जरिए दुनिया भर में खौफ फैलाने की कोशिश की जाती थी और उस वक्त फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों को इस ड्रोन से डराया जाता था। लेकिन इसराइल के बहमो गुमान में भी नहीं था कि हैरोप के हवाले से 90s में वो जो प्रोपेगेंडा करता था, तो उसके जवाब में इस्लामी मुल्क ईरान किस तरह से अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएगा। अब सूरत हाल चली और साल 2002 में गालिबन इसराइल ने बाकायदा इस हैरोप ड्रोन को जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया और इस्लामी मज़ाहमती तंजीमों के खिलाफ जो है इसके मुतादिद हमले हुए। अब हैरानकुन तौर पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 30 से ज्यादा मकामात पे हैरोप का पहुंचना और यहां पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से इनको गिराना, ये तो ठीक है कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन आप जरा इस बात को अंदाजा लगाइए कि भारतीय मीडिया ने एक और दावा किया है। अब क्या ये भारत के सर पे जो जंगी जुनून सवार है, क्या ये इसको तीसरी आलमी जंग की जानिब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? कि आप इनका दावा सुनिए कि भारतीय मीडिया इस वक्त ये दावा कर रहा है कि चूंकि अच्छा, एक तरफ वो ये बोल रहा है कि ड्रोन से अटैक भारत नहीं कर रहा, दूसरी तरफ वो ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान का ईरान से राब्ता हुआ है और पाकिस्तान जो है वो ईरान से उनकी ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद मांग रहा है और ईरानी शाहीन ड्रोन को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो जरा आप ये देखिए और आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि साल 2025 है, टेक्नोलॉजी की वॉर है, असाबी जंग है, मेंटल सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तमाम सिनेरियो के बीच में आप पर लाजिम है कि आप अफवाहों पे कान ना धरें, खौफजदा ना हो। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी सी खबरें वो भी सुनते जाइए जो रियल बेस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो रही है कि बहरहाल दरअंदाजी तो हुई है भारत की जानिब से और पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत की हैसियत से अब तक कोई बड़ा रिस्पांस नहीं कर रहा। राना सनाउल्लाह साहब हो या हमारे वजीर खारजा हो या हमारे और हाई ऑफिशियल्स हो, तो बारहा ये बोल चुके थे कि हम सिविलियंस को निशाना बनाना नहीं चाहते और ना ही हम कोई दहशतगर्दी के हवाले से जो है कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, कि क्योंकि पाकिस्तान ही दुनिया में वो वाहिद स्टेट है जो इस वक्त दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। तो आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय मीडिया किस तरह से डबल गेम डबल पॉलिसी के साथ काम कर रहा है। और मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि अब तक पाकिस्तान के अंदर भारतीय चैनल्स को बैन क्यों नहीं किया गया। मेरे ख्याल से भारतीय चैनल्स को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बैन हो जाना चाहिए। पीएसएल के हवाले से इतलात ये है, जब तक आप मेरा ये व्लॉग सुनेंगे शायद ये खबर कंफर्म हो चुकी होगी या ऑफिशियल इसको अनाउंस कर दिया जाएगा कि पाकिस्तान से पीएसएल के मैचेस जो है वो दुबई या दोहा मुंतकिल हो चुके होंगे जब तक आप ये व्लॉग सुनेंगे। दूसरी बड़ी खबर ये है कि सिर्फ ये पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ है, भारत इस काम ख्याली में ना रहे कि उसने पाकिस्तान को इस तरह से भी शिकस्त दी है कि पीएसएल के मैचेस हमें मुंतकिल करने पड़े। जरा खबर सुन लीजिएगा, थोड़ी देर में आप तक पहुंच जाएगी कि धर्मशाला एयरपोर्ट बंद होने से जो है ना वो दिल्ली के मैचेस भी उनको हैदराबाद मुंतकिल करने पड़े हैं क्योंकि आईपीएल भी साथ साथ जारी था। ठीक है, सिर्फ कराची स्टॉक मार्केट में नुकसान नहीं हुआ, मुंबई स्टॉक मार्केट में भी नुकसान हुआ है। अच्छा जी, एक और मैं आपको जरा बता दूं कि भारत ने अपने जिन शहरों को दावा किया है कि वहां पर स्ट्राइक की पाकिस्तान की कोशिश थी, उसमें गुरदासपुर, अमृतसर, भोज, दिल्ली, मुंबई, पटना। मुंबई में कल रात अचानक जब ब्लैकआउट हुआ तो उसी वक्त मैं ये सोच रहा था कि यकीनन कोई बड़ा प्रोपेगेंडा होने वाला है और उसके बाद आप लोगों ने सुबह होने के बाद उस प्रोपेगेंडे को देखा। एक और बड़ी खबर कराची के हवाले से, कराची वालों के हवाले से, कि इस वक्त ये बात गर्दिश कर रही है कि कराची में ब्लैकआउट होगा, तो मुमकिन तौर पे ये सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। और दूसरी बड़ी खबर ये कि मैरीटाइम ने सिक्योरिटी को जो है वो हाई अलर्ट कर दिया है, समंदर में कश्तियों पर जाने पर पाबंदी लगा दी है। ना सिर्फ कश्तियों पर जाने पर पाबंदी लगा दी है बल्कि वो छोटे जो शिप्स होते हैं जो कार्गो मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी है इस वक्त, क्योंकि और ये मामला इसलिए किया है ताकि सिक्योरिटी की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाया जा सके। लेकिन हमारी पोर्ट से जो बड़े शिपिंग बोट्स जो जिनकी आमदोरफ्त हो रही है, जिन्होंने पाकिस्तानी हुदूद से बाहर जाना है या कंटेनर्स के साथ पाकिस्तान आना है, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगी है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। दूसरी बड़ी खबर ये कि पेशावर से लेके कराची तक इतलात ये मौसूल हो रही है, बल्कि कंफर्म मैं आपको इतला दे दूं कि तालीमी इदारों को जो है वो बंद कर दिया गया है।
स्कूल्स में आप छुट्टियां हो गई हैं। फिलहाल ये 2 दिन के लिए किया गया है और 2 दिन के बाद यकीनन वीकेंड शुरू हो जाएगा, तो ये 4 दिन हो गए हैं, सैटरडे एंड संडे इंक्लूड अगर आप इसको कर दें तो। देखिए भारत में भी अगर कोई एक आम हिंदुस्तानी इस सूरत हाल को और मेरी इस बात को सुन रहा है तो सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान ने कोई बड़ा रिटेलिएट नहीं किया है। आपने पहलगाम को इश्यू बनाकर वहां होने वाले जानी नुकसान पे हम सब अफसोस करते हैं, इंसानी जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। लेकिन पहलगाम वाकये पर विदाउट एनी एविडेंस किसी मुल्क की सीमा को, किसी मुल्क की रेखा को, किसी मुल्क की सरहद को, किसी मुल्क की खुद मुख्तारी को, किसी मुल्क की सालमियत को चैलेंज करना, ये तो कहीं कभी इंसाफ नहीं होता है। और इन तमाम सूरत हाल के बीच में जहां पाकिस्तान की जानिब से इतना सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है क्योंकि खित्ते में 300 एटमी हथियार मौजूद हैं, तो आप सोचिए हिंदुस्तान में मौजूद अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो आप सोचिए कि सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बंद करना पड़ रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। आप यकीन कीजिए कि आपके कई शहरों के अंदर भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद होंगे क्योंकि दिल्ली में तो ऑलरेडी सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। तो क्या 120 करोड़ भारतीयों को और 20 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के हवाले से क्या जंग हमारा मुस्तकबिल है? ओवरऑल कुछ हो जाए, इन दी एंड पीस की जानी भी बात आएगी, ऑन टेबल आएगी, डायलॉग्स के जरिए हल करनी पड़ेगी। तो जो कल करना है वो आज क्यों नहीं? एक लफ्ज था अमन की आशा, जिसका बहुत ज्यादा चर्चा होता था। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है, भारत भी सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया रहेगा। आदाब।